मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया यार। मैं आया था दीदी के घर पे और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो भाई लोग, आज मैं जा रहा था दीदी के घर पे और भाई मेरी पैकिंग चल रही है। और भाई पैकिंग करते टाइम मुझे ये डर था कि भाई मैं कुछ भूल ना जाऊं। वैसे तुम लोग कहीं जाते हो तो क्या क्या बोलते हो, कमेंट जरूर करना। तो मैं निकल चुका हूँ घर से और भाई ऑटो मिल जाए तो भाई अच्छा ही लगेगी। भाई ऑटो तो वैसे सामने खड़ा है, तो भाई मेरे को यहाँ पे ऑटो मिल चुका है और मैंने बात कर ली थी ऑटो वाले से। भाई बस ये जल्दी से रानी कमलापति छोड़ दे। तो भाई मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ स्टेशन और भाई बस टिकट लेने के बाद भाई चलते हैं अपन सीधे ऊपर। तो मैंने यहाँ पे टिकट खरीद ली थी और मैं भाई अब जा रहा था सीधे ऊपर की साइड पे। एक्सीलेटर है भाई, इस पे गिर मत जाना कोई भी। तो मैं अच्छे से जाता हूँ भाई और ऊपर की साइड पे भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ और भाई सामने का व्यू ले रहा था, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे कांच लगे जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और भाई सामने की साइड पे पूरा स्टेशन खाली है। तुम लोग देखो भाई पूरा ही खाली है, मतलब मेरे आने से पूरा खाली हो गया। और यहाँ पे कुछ ही देर में मेरी ट्रेन भी आने वाली थी। तो भाई मैं सोच रहा था नीचे की साइड पे चला जाए। तो भाई मैं नीचे की साइड पे जा रहा था और मेरा प्लेटफॉर्म था भाई 4, जो कि मैं देख के नीचे उतर रहा था। और भाई सामने एक्सेलेटर है, तो भाई मैं सोचता हूँ कि एक्सेलेटर से ही चला जाए, क्योंकि भाई चलना आज के टाइम में किसको पसंद है। तो भाई मैं जा रहा था एक्सेलेटर से और साथ ही में मैंने दूसरी साइड का एक्सेलेटर देखा तो भाई वो बंद पड़ रहा था। भाई बंद पड़ा था तो क्या होगा, मेरे सुबह कदम किस काम में आएंगे भाई। तो मैं यहाँ पे जा रहा था भाई उसके ऊपर से ही, क्योंकि भाई वो चलने लगा था और मैं भाई एकदम मस्त मज़े लेते लेते भाई नीचे जा रहा था। और सामने की साइड पे भाई मेरा स्टेशन भी आ गया था, जो कि 4 नंबर है भाई। तुम लोग देख सकते हो उधर की साइड पे एक गाड़ी भी खड़ी है। तो भाई मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे की साइड। ये भैया खड़े थे, इनसे भाई मैंने बात करके भाई जा रहा था सीट ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे भाई बिल्कुल सीट नहीं मिली थी यहाँ पे। तो मैं सीट ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और देखते हैं कि भाई यहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती। मैं बहुत देर से भाई घूम रहा था कि भाई कोई सी सीट मिले। और ट्रेन का भी अता पता नहीं है भाई, ट्रेन बहुत लेट है। जो कि भाई 8 बजे की ट्रेन, वो 11 बजे ट्रेन आ रही है। तुम लोग देखे सकते हो भाई दिल्ली के साइड पे कितना कोहरा इस टाइम पे पड़ रहा है। 8 बजे की ट्रेन सुबह 11 बजे आ रही है। तो मेरे को यहाँ पे भाई एक सीट तो दिखी है भाई, मैं वहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ मेरी ट्रेन आने वाली है भाई और मैं ट्रेन के सामने भाई जा ही रहा था, उतने में भाई ट्रेन खुद सामने से आ गई। और भाई यहाँ पे मेरे डब्बे भाई मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं जनरल के पास खड़ा था और भाई अपने स्लीपर करवाने की औकात नहीं है। अबे साले मेरा माफ करना। तो भाई यहाँ पे मेरे जनरल डब्बे पता नहीं कब तक आने वाले हैं। और भाई जनरल डब्बा ढूंढते ढूंढते मैं तो थक गया। और जनरल डब्बा मिलने के बाद भाई मैं गया अंदर की साइड। ये सीट खाली थी, जो कि भाई यहाँ पे देखो तुम लोग डब्बा भाई कितना खाली है। यहाँ पे तुम लेट के जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं वापस जा रहा था और भाई मुझे विंडो वाली सीट चाहिए थी। तो मैं अंकल के साइड में गया और भाई अंकल के पास की ये वाली सीट खाली थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गया आराम से। और अंकल को भाई इतनी ठंड लग रही थी ना, इतनी धूप के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। और भाई अंकल की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। और यहाँ पे मैं जैसे तैसे 4 घंटे को भाई निकाला और यहाँ पे हमारा स्टेशन आने वाला है। तो भाई मैं स्टेशन के पास गेट पे खड़ गया था, क्योंकि ट्रेन रुकने ही वाली थी। ये है हमारा खंडवा जंक्शन भाई, जहाँ पे मेरी दीदी रहती है। तो भाई यहाँ पे जीजू हमको लेने आने वाले हैं। तो भाई मैं जल्दी जल्दी से भाई ट्रेन का रुकने का वेट करता हूँ। और यहाँ पे ट्रेन रुकने के बाद मैं अंकल को भाई बाय भी बोल देता हूँ कि अंकल मैं अब जा रहा हूँ। तो अंकल यहाँ पे तो भाई बड़े ठंडी के मारे बेचारे परेशान थे। तो मैं भाई जल्दी से आता हूँ ऊपर की साइड पे, क्योंकि जीजू भाई बहुत देर से वेट कर रहे थे मेरा। करीबन शायद 2 बज रहे थे और भाई 2 बजे की ट्रेन यहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग था, बट 3 बज चुके हैं। तो यहाँ पे भाई मैं मस्त भाई ब्लॉग बनाते बनाते जा ही रहा था। और भाई यहाँ पे मेरे को इतना गैप मिल रहा था, पीछे वाले अंकल ऐसे देख रहे थे कि भाई जैसे कभी उन्होंने लड़का नहीं देखा हो। तो भाई यहाँ पे मैं फटाफट से जाता हूँ लिफ्ट की साइड पे, क्योंकि भाई मुझे सीढ़ियों से उतरना नहीं है। तो भाई मैं जाता हूँ लिफ्ट के पास और लिफ्ट मुझे खाली मिलती है। तो भाई मैं मस्त बटन दबा के नीचे चले जाता हूँ। और भाई मैं लिफ्ट से जैसे निकलता हूँ भाई, सामने की साइड पे 2 लड़के लड़कियाँ पता नहीं बातें आते कर रहे थे। और मैं सामने की साइड से भाई जा रहा था मस्त कैमरे उठा के। और भाई सामने से बहुत से लोग ऐसे देख रहे थे कि किसी भाई क्या कर रहा है ये बंदा, क्या नहीं कर रहा है भाई। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है और भाई अपनी ब्लॉग बनाते हुए सीधे जाना है। तो भाई मैं अपनी ब्लॉग बनाते हुए सीधे जा रहा था और सामने की साइड से भाई जीजू अभी तक वेट कर रहे हैं। मैं जीजू के लिए परेशान हो रहा था कि यार जीजू 2 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक 3 बज चुके हैं। और सामने की साइड भाई जीजू मुझे मिल चुके हैं, मैं बाहर निकला स्टेशन से वैसे ही। और यहाँ पे जीजू जल्दी जल्दी से गाड़ी निकालते भाई। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जीजू आराम से थोड़ा, पर जीजू बोल रहे थे कि भाई मैं बहुत लेट हो चुका हूँ जॉब पे जाने के लिए, क्योंकि 2 बजे की ट्रेन भाई 3 बजे आई, बहुत लेट हो गई। और यहाँ पे भाई जीजू मेरे से हालचाल पूछते, तो मैंने तो बोल दिया भाई बढ़िया है। फिर मैंने पूछ लिया कि भाई जीजू आप बढ़िया हो, तो जीजू बोलते हाँ मैं भी बढ़िया हूँ। और साथ ही में भाई यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन से बाहर। अब देखो तुम थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा। और फिर भाई अपन लोग चलते हैं जल्दी जल्दी से घर पे। तो यहाँ पे भाई लोग हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। और यहाँ पे भाई जीजू जल्दी से गाड़ी रोक रहे हैं। और भाई हम लोग तो भाई मस्त, मैं तो अपने आराम से बैठा था।
और यहाँ पे भाई मैं उतर चुका हूँ बाइक से और यहाँ पे जीजू तो भाई सीधा सीधा निकल गए और मैं यहाँ पे भाई गेट खोल के अंदर जा ही रहा था। तुम लोग घर की डिज़ाइन देखो यार कितनी मस्त लग रही है। और यहाँ पे भाई मैंने गेट खोला, दीदी को पुकारा और दीदी भाई बाहर आ ही रही है। दीदी आ चुकी है गेट पे, देखो कितनी प्यारी दिख रही है ना। और दीदी पूछ रही थी कि जीजू गए, तो मैंने बोला हाँ जीजू गए। और यहाँ पे भाई मैं मस्त जूते निकाल के अंदर जा ही रहा था, थोड़ी टाइम लगता है हाँ जूते निकालने में। तो भाई मैं मस्त इसके अंदर पहुँचा और भाई मेरे साथ ये हुआ। यहाँ पे दीदी मेरे से पूछती है कि और सब बढ़िया, तो मैंने बोला हाँ यहाँ पे सब बढ़िया।